नमस्कार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है आदतें इंसान को गरीब या अमीर बनाती हैं। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारी एक मोटिवेशन बुक है जो कि हज़ारों लोगों को हम इसको फिजिकल कॉपी दे चुके हैं, लेकिन हर किसी को फिजिकल कॉपी देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इसकी एक सॉफ्ट कॉपी हमारे जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन वहाँ पर अपलोड कर रखी है। तो वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं आप प्रिंट करके या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। और इसने बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदलने में सहायता प्रदान की है। तो हमारा जो टॉपिक है आदतें इंसान को गरीब या अमीर बनाती हैं। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए यदि हम कहानियों का सहारा लें तो हमें वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो हम एक यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी शेयर कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि किसी शहर में दो आदमी रहते थे। वैसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं शहर में। तो वहाँ पर एक गरीब और एक अमीर, तो दोनों के ही जो मकान है वो पास पास थे। तो इसमें देखिए जो गरीब जो आदमी था वो रोजाना भगवान से शिकायत करता था, ईश्वर से शिकायत करता था कि हे भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया है और जो मेरा पड़ोसी है उसको आपने अमीर क्यों बनाया है। वो अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जी रहा है, ज़िंदगी के सारे शौक वो पूरे कर रहा है, अपने बच्चों को यहाँ वहाँ घुमाता है, अच्छे कपड़े लाता है, और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, एक एक पैसे के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो देखिए कि ईश्वर ने एक दिन उन दोनों को अपने पास बुला लिया और जो अमीर जो आदमी था उससे कहा कि जो गरीब आदमी है इसको मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि मुझे गरीब क्यों बनाया, इसको अमीर क्यों बनाया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको भी मैं गरीब बना देता हूँ, इसके लेवल का ही आपको गरीब बना देता हूँ। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है? तो देखिए अमीर आदमी ईश्वर भक्त था, ईश्वर की वो पूजा अर्चना करता था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी जैसी आपकी इच्छा। ईश्वर ने कहा कि अब मैं आपको जीवन को चलाने के लिए मैं आपको एक कांटा दूंगा और शहर के पास जो आपके बांध है, तालाब है या डैम है, वहां आप इस एक जो कांटा है इससे आप मछली पकड़ेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, इसमें कंडीशन है कि एक कांटे से केवल 10 मछली आएंगी। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी जिंदगी को इन 10 मछलियों से कैसे चलाते हैं, इस एक कांटे की हेल्प से। तो उन दोनों कांटे लेकर अपने अपने घर आ गए। तो अमीर के घर वालों ने ये पूछा कि पहले तो हमारा इतना अच्छा मकान था, गाड़ी घोड़े सब कुछ थे, और अब हम गरीब कैसे हो गए। तो उस अमीर आदमी ने अपने परिवार वालों को समझा दिया ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु जी ने हमें एक कांटा दिया है। तो यहीं शहर के पास एक डैम है, बांध है, तो वहाँ से हम इस कांटे से मछली पकड़ के लाएंगे। और ईश्वर ने यह भी कहा है कि इस एक कांटे से केवल एक दिन में 10 मछली आएंगी। तो परिवार वालों से उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो 10 मछली जो आएंगी उसमें से हमें केवल एक खाना है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि हम जो खाना खाते हैं वो पहले जैसा खाना कुछ दिन हम नहीं खा पाएंगे। जैसे कि हम पहले एक आदमी की खुराक मान लो 4 रोटी थी, तो हम जीने के लिए 2 रोटी या बहुत कम खाना खाएंगे। तो देखिए कि अमीर और गरीब दोनों ही उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और एक कांटे से 10-10 मछली दोनों को मिलती है। तो जो गरीब आदमी था वो खुशी के मारे उछल पड़ा कि आज तो बढ़िया पार्टी होगी, घर के अंदर 10 मछलियाँ पकड़ में आ गई। तो देखिए कि उसने 10 मछली कोई पकाकर पूरा परिवार वाला खा गया। और जो अमीर जो आदमी था, पहले जो अमीर था, उसने 10 में से 9 मछलियाँ बेच दी और एक मछली वो घर लाया और 9 मछलियाँ बेचकर उसने एक कांटा और खरीदा और इस तरीके से उसके पास में 2 कांटे हो गए। और जो गरीब आदमी था उसके पास एक ही कांटा। और वो जो अमीर आदमी है वो अपने बड़े बेटे को साथ में लेकर जाता है। तो अब उनके पास में 2 कांटे और 2 में कितनी मछली आ गई? 20 मछली आ गई। जो गरीब जो था उसके पास में एक ही कांटा था, तो वहां पर कितनी मछली आई? 10। वो 10 को पका के फिर खा गया। तो अभी अमीर आदमी ने कहा कि आज हम 2 मछली पका कर खाएंगे और बाकी की मछलियों को हम बेचेंगे।
तो उन्होंने देखिए 18 मछलियां बेच दी। फिर उन्होंने और मतलब कांटे खरीद लिए, तो उसके जो और बच्चे थे मतलब बेटे थे मतलब उनको दे दिया। अब उनके पास में 2 कांटे, फिर 2 और खरीद लिए, तो 4 कांटे हो गए। अब 4 बाप बेटे मतलब मछली पकड़ने गए, तो देखिए वहां मछली पकड़ने गए तो उनके 4 कांटे की 40 मछलियां आई, और घर में उन्होंने 4 मछलियां पका कर खाई, और उसके जो गरीब आदमी था उसके पास में एक ही मतलब था। तो इस तरीके से देखिए कि उनके जब उन्होंने एक मतलब क्या खरीद लिया, जाल खरीद लिया। तो जाल के लिए तो भगवान ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया था भाई जाल में कितनी मछलियां आएंगी, तो जाल में ढेर सारी मछलियां आई नहीं। तो उन्होंने फिर बेच के उसने वहां से जो अर्निंग हुई उसने फिर नाव खरीदी मतलब बोट खरीदी, तो छोटी बोट खरीदी, फिर उसने बड़ी बोट खरीदी, और जो मकान था उसकी उसने कंडीशन को सुधरवा लिया नहीं। तो देखिए कि फिर बाद में जो गरीब आदमी था उसके पास एक ही कांटा था, तो 10 मछली आ रही थी वहां, और यहां इसके पास में मतलब कांटे क्या, तो जाल खरीद लिए, छोटा जाल, बड़ा जाल, और बड़ा जाल, छोटी बोट, फिर बड़ी बोट नहीं। और जो पहले वाला जो मकान था, वो पहले वाला जो मकान था वो मान लो 2 BHK का ही था नहीं, और सिंपल वे में बना हुआ था। और उसने शहर के अंदर ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा शानदार उसने मकान बनाया, और शहर का वो बहुत बड़ा उद्योगपति मतलब बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया। अब उसके पास में पैसा आया तो उसे बड़े बड़े जहाज खरीद लिए नहीं, और फिर उसका दिमाग चलने लगा। जब उसका दिमाग चलने लगा नहीं, तो उसने दूसरे जो इंडस्ट्री है वो भी उसने खोल ली नहीं। अब देखिए कि फिर से जो गरीब आदमी है फिर से वो ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि देखिए आपने तो इसको फिर से और पहले से और ज्यादा अमीर बना दिया, और मैं वहीं के वहीं हूं नहीं। तो जो अमीर आदमी है उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, ये आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे गरीब बनाकर एक कांटा दिया और मुझे बिजनेस करने का एक नया आइडिया आपने दिया। तो इस कहानी का सारांश यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमें देखते हैं कि अपनी उनकी आदतें मान लो उन्होंने 100 रुपये कमाए, तो वो उनकी ये कोशिश रहती है कि 100 रुपये से ज्यादा खर्च करने की, या तो पूरे के पूरे 100 रुपये खर्च कर देंगे या 100 से ज्यादा खर्च कर देंगे नहीं। कहने का मतलब वो क्या है कि सेविंग नहीं करते, मतलब बचत नहीं करते। एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें कहा था कि रोज यदि आप 1 पैनी बचाएंगे मतलब 1 रुपये भी आप रोज बचाएंगे, आप इस गणित को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई 15 साल का या 20 साल का कोई आदमी है, 20 साल का नहीं, जब वो 40-50 साल का हो जाता है कि आपने क्या कमाया, तो वो कहता है कि मेरे ऊपर तो इतना कर्ज है, इतना कर्ज है, इतना कर्ज है नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि यदि वो एक दिन के 10 रुपये भी कमाए तो 1 साल के अंदर कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन नहीं। तो 10 रुपये भी रोज बचाए तो वो 3650 रुपये हो जाते हैं नहीं, कितने, 1 साल के। तो हम ये देखेंगे कि 10 साल में वो कितने पैसे हो गए, 20 साल में कितने पैसे हो गए। यदि हम मान लो बैंक है या कोई पोस्ट ऑफिस है, वहां पर हम मान लो वहां पर हम 10 रुपये भी यदि वहां पर जमा करें, जबकि 10 रुपये की कोई वो नहीं है वैल्यू नहीं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि इस कहानी के माध्यम से कि हम जो भी कमाएं, जितना भी कमाएं नहीं, तो उसका कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10%, मान लो कोई 500 रुपये रोज कमा रहा है तो 10% मीन 50 रुपये रोज बचत करे वो नहीं, जबकि 50 से ज्यादा भी करना चाहिए। हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये भी तर्क वितर्क होता है कि कल किसने देखा है, आज ही कमाओ और आज ही खाओ नहीं। हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं मतलब कमाते भी ठीक ठाक है, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी पोस्ट से भी रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबी में ही जीवन जी रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, वो और पैसा अधिक कमाने के लिए जुआ सट्टा या डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज करते हैं, नशा करते हैं, या उनकी गलत जो एक्टिविटीज है, उनकी जो गलत आदतें हैं। तो हमारा इस कहानी के माध्यम से केवल यही कहना है। मैं यहाँ पर 1-2 और छोटी चीजें और शेयर करना चाहूँगा कि मेरे कोई परिचित है यहाँ पर राजस्थान के अंदर ही बयाना में और मतलब डीग के अंदर, तो उनके जो पिताजी हैं मजदूरी करते हैं। जो एक बयाना में तो क्या है कि उसके पिताजी मंडी के अंदर पल्लेदारी करते हैं और वहाँ डीग के अंदर वो कोई कारीगरी का काम करते हैं। तो कई बार मेरे मतलब उनके बच्चों से बात होती है कि वो कहते हैं कि सर जी हमारे जो पिताजी वो 500 रुपये कमाते हैं नहीं, लेकिन खाने जैसे देखिए मान लो गेहूं क्या भाव है, सब्जी क्या भाव है, जरूर नहीं कि आप 200 रुपये किलो की सब्जी खाएं, 300 रुपये किलो की सब्जी खाएं नहीं। तो देखिए उन्होंने केवल मजदूर आदमी नहीं, उनके जो 5 या 6 मतलब 5 बच्चे जो थे
सबको उन्होंने पढ़ाया लिखाया उसी पैसे के अंदर पढ़ाया लिखाया। आज उन परिवारों में से बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं। जो बाया नाम है वहां तो बहुत बड़े मतलब ऑफिसर के पद पर है। तो अब मान लो उसी जो लेबर क्लास थी, मान लो उसी के अंदर आदत गलत होती, मान लो पीने खाने की, वो 500 रुपये लाता नहीं, उसको पीने मतलब जैसे शराब है या कुछ जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर वो खर्च कर देता, तो अपने परिवार का मतलब अपने जो बच्चे हैं उसके अंदर वो सही ढंग से एजुकेशन नहीं दे पाता। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना है, इफ़ यू लव योर फैमिली, इफ़ यू लव योर चिल्ड्रन, इफ़ यू लव योर वाइफ या फादर, तो हमें क्या है कि अपनी आदतों में सुधार करना होगा। हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा। हम कई बार देखते हैं कई परिवारों के अंदर बच्चे पैसे मांगते हैं पेन के लिए, किताब के लिए, कॉपी के लिए, तो उनके जो मम्मी है या पापा है उनको धुतकार देते हैं, फटकार देते हैं कि पैसे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं उन्हीं लोगों को हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो शराब के ठेके पे जाएंगे, वहाँ से एक पौवा ले आएंगे, एक बोतल ले आएंगे नहीं, और उसको पी जाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए यदि कोई आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास में पैसे नहीं है नहीं, लेकिन आपकी गलत जो आपकी जो एक्टिविटीज़ है, हरकतें हैं, उनके लिए आपके पास में पैसे हैं। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना है। वहाँ पर हमने एक गरीब और अमीर की कहानी सुनाई, तो वहाँ पर जो गरीब आदमी था वो हमेशा ही नेगेटिव सोचता था, जो अमीर आदमी था वो हमेशा ही पॉजिटिव सोचता था। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, पहले भी दिया जब उसने उसको गरीब बनाया, लेकिन वापस से वो अमीर बना तब भी उसने शुक्रिया अदा किया, कृतज्ञता व्यक्त की भगवान के प्रति। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू। ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक हो सकता है लोगों के लिए, जो कि हम फिर से कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को गरीब या अमीर उसकी आदत बनाती है। हम एक छोटे से और समझ सकते हैं कि मान लो कोई आदमी की तनख्वाह 1 लाख रुपए पर मंथ है और किसी की तनख्वाह 10,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन ये बड़े ही सोचने वाली ताज्जुब की बात है कि 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी अमीर हो सकता है और 1 लाख रुपये मंथली कमाने वाला गरीब हो सकता है। मान लो उसके पास में 1 लाख रुपए जैसे ही मिले और उसने कहीं भी जुए सट्टे में वगैरह में किसी में लगा दिया, फिर वो तो कंगाल हो गया। कहने का मतलब है कि आदतें किसी भी इंसान को गरीब या अमीर बनाती हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। हम आपसे हर बार की निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि इस कहानी के माध्यम से और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। थैंक यू सो मच।